नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान स्टोरीज में। आज की कहानी उन सभी औरतों के दिल को छू जाएगी जिन्होंने शादी के बाद अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया। कहानी का नाम है ससुराल की मनमानी। एक ऐसी बहू की कहानी जो सबकी खुशी के लिए खुद को मिटाती रही, जब तक कि एक दिन उसे अपनी आवाज नहीं उठा ली। तो चलिए सुनते हैं ये दिल को झकझोर देने वाली कहानी। मेरा नाम संध्या है। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद मेरा संसार ऐसा बन जाएगा जहाँ सांस लेना भी किसी अपराध से कम लगेगा। शादी के वक्त सब कुछ बहुत खूबसूरत था। माँ पापा ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया था ताकि मैं अपने घर में रानी बनकर रहूं। पर किसे पता था कि जिस घर को मैंने अपना समझा वही मेरे आंसुओं का सबसे बड़ा कारण बनेगा। मेरी शादी आदित्य से हुई थी, जो पहली नजर में बहुत समझदार और स्नेही लगा था। उसकी बातें, उसकी मुस्कान, सबने मुझे यकीन दिलाया था कि मेरा भविष्य सुरक्षित है। लेकिन ससुराल पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद मुझे एहसास हो गया कि हकीकत उन सपनों से बहुत अलग है जो मैंने देखे थे। शुरू के 2 दिन सब कुछ ठीक रहा, पर तीसरे दिन सासू माँ का असली रंग दिख गया। सुबह जरा देर से उठी तो बोली, हमारे घर की बहुएं सूरज निकलने से पहले उठ जाती हैं। तुम तो लगता है मायके में ही रह रही हो। मैं मुस्कुरा दी, सोचा नहीं हूँ, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर हर दिन कोई ना कोई नई शिकायत सुनने को मिलती। खाना फीका है, सफाई ढंग से नहीं हुई, कपड़े ठीक से नहीं धुए। और जब मैंने आदित्य से कहा माँ मुझसे खुश नहीं है, तो उसका जवाब था, थोड़ा एडजस्ट करो, माँ ऐसी ही है। ये एडजस्ट शब्द मेरे लिए जिंदगी का सब बोझ बन गया। हर गलती का ठीकरा मेरे सिर पर, हर परेशानी की वजह मैं। मुझे मायके फोन करने तक की मनाई थी। और वही तुम्हारे घर है, ये सास का डायलॉग रोज सुनने को मिलता। धीरे धीरे मैं अपने ही घर में अजनबी बनने लगी। सासू माँ के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। नंद आए दिन ताना देती, हमारे घर भाभी तो रानी बनकर आई है। पति के लिए मैं एक बोझ थी। जब भी दिल की बातें करने की कोशिश करती, वो बस मोबाइल में डूबा रहता। कभी कभी लगता था कि शादी का मतलब यही होता है, अपने अस्तित्व को मिटा देना। एक दिन सास ने सुबह 4 बजे उठकर कहा, आज रिश्तेदार आ रहे हैं, सारा काम तुम्हें ही करना है। मैंने बिना कुछ बोले पूरा घर संभाला, खाना बनाया, सबकी सेवा करी। और जब थक कर चाय ले आई तो सास ने सबके सामने कप फेंक दिया। कितनी बार कहा है हमारे घर में मीठी चाय नहीं बनती। सब रिश्तेदार हंस रहे थे और मैं चुपचाप झुक गई। उस रात कमरे में अकेली बैठी मैं पहली बार फूट फूट कर रोई। आदित्य पास आया तो मैंने कहा, तुम्हें मेरी तकलीफ नहीं दिखती? उसने कहा, संध्या हर घर में ऐसा ही चलता है, जरूरत से ज्यादा सोचो मत। उस दिन मेरा दिल टूट गया। मुझे समझ में आ गया कि इस घर में मैं सिर्फ जिम्मेदारी हूँ, कोई इंसान नहीं। दिन बीतते गए, सास की मनमानी बढ़ती गई। सुबह 4 बजे से रात तक काम, बिना आराम, बिना सहारना। अगर जरा सी गलती हो जाए तो गालियां सुननी पड़ती। कभी कभी लगता था भाग जाऊं, लेकिन फिर माँ का चेहरा याद आ जाता। वो कहती थी, बेटा ससुराल ही अब तेरा घर है। मैंने उस घर को घर मानने की बहुत कोशिश की, पर जब घर के लोग ही दिल तोड़ दे तो वो जगह सिर्फ दीवारें का ढेर रह जाती है। एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। बुखार में भी सास ने कहा, काम तो करना ही पड़ेगा, बहुएं बीमार नहीं पड़ती। मैं कांपते हुए भी रसोई में भी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। जब आँख खोली तो मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा, इसे बहुत स्ट्रेस हुआ है, आराम की सख्त जरूरत है। उस दिन पहली बार आदित्य के चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिखी। वो चुप था, शायद सोच में था। लेकिन जैसे ही हम घर लौटे, सास ने फिर कहा, थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, नहीं कि नौटंकी शुरू। मेरा दिल फिर टूट गया। उस रात मैंने फैसला लिया कि अब मैं और नहीं। अगले दिन सुबह सुबह मैंने सबके सामने कहा, मैं जा रही हूँ, क्योंकि और अब मैं अपने आत्मसम्मान को कुचल नहीं सकती। सास बोली, बेटी का घर छोड़कर भाग रही है। मैंने शांति से कहा, बेटियां भागती नहीं, जब दर्द हद से ज्यादा हो जाए तो वो खुद को बचाने निकलती हैं। मैं मायके लौटी, पर इस बार डरकर नहीं, अपने अधिकार के साथ। कई महीने बाद मुझे नौकरी मिली और धीरे धीरे मैंने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। आदित्य ने कई बार मनाने की कोशिश की, पर मैंने कहा, जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रिश्ता नहीं। आज मैं अपने दम पर खड़ी हूँ। ससुराल की मनमानी ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बना दिया। अब मैं उन औरतों के लिए आवाज उठाती हूँ जो चुपचाप अत्याचार सहती हैं, क्योंकि ससुराल कोई रणभूमि नहीं, वो घर होता है जहाँ बहू को बेटी की तरह अपनाया जाए। अगर वहां मनमानी चलती है तो वो घर नहीं, जेल होता है। और मैंने उस जेल से खुद को आजाद कर लिया। दोस्तों, ये थी ससुराल की मनमानी। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि चुप रहना हमेशा सही नहीं होता। जब बात अपने आत्मसम्मान की हो तो हर औरत को आवाज उठानी चाहिए। और अगर ये कहानी आपको दिल के छू गई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में उड़ान स्टोरीज के साथ।